महाराष्ट्राचे तरुण युवा नेते व ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेश अण्णा टिळेकर यांच्या मार्गदर्शनाने भाजपा ओबीसी वसई विरार शहर जिल्हातर्फे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण राखण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयासमोर जोरदार एल्गार केला। शेकडो कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाला उपस्थिती दाखवली। सदर आंदोलनाचे नेतृत्व भारतीय जनता ओबीसी मोर्चा वसई विरार जिल्ह्याने केले। जिल्हाध्यक्ष नरेश पाटील यांनी सरकारच्या चुकीच्या ओबीसी धोरणाचे आपल्या प्रास्ताविक भाषणात वाभाडे काढले। भाजपाचे राष्ट्रीय नेते कैलासवासी गोपीनाथ मुंडे यांना श्रद्धांजली अर्पण करून जिल्ह्याचे सरचिटणीस श्री निलेश राणे यांनी आपल्या घणघणाती भाषणात महाराष्ट्र शासनाच्या ओबीसीच्या बाबतच्या निष्क्रिय भूमिकेवर खरपूस टीका केली। ठाकरे सरकारने ओबीसी विरोधात उदासीन भूमिका घेतल्यानेच सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केले असे सांगून एकीकडे मराठा आरक्षण बाबत चुकीचे धोरण व त्यामुळे सरकारवर संतापलेला मराठा समाज व आता दुसरीकडे ओबीसी समाजाचा ओढावून घेतलेला रोष यामुळे राज्यभर सरकार विरुद्ध वणवा उठेल व त्यात उद्धव ठाकरे सरकार उद्ध्वस्त होईल असे भाकीत त्यांनी यावेळी वर्तवले। वसई तालुक्यातील आमदार व पालघर जिल्ह्यातील खासदारांनी आपली ओबीसी विषयी जनतेसमोर आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले। उत्तम कुमार नायर, रामानुजम यांचीही यावेळी भाषणे झाली। ओबीसी जिल्हा सरचिटणीस निलेश राणे, गणेश पाटील तसेच ओबीसी मोर्चाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी खूप मेहनत घेतली। तहसीलदारांना निवेदन देऊन आंदोलनाची सांगता झाली। सदर आंदोलनाला प्रदेश पदाधिकारी संजोग यंदे, योगिता पाटील, केदारनाथ म्हात्रे, भटक्या विमुक्त जातीचे श्री मारुती कुटुंकर तसेच भाजपा जिल्हा महामंत्री श्री उत्तम कुमार, जिल्हा महिला मोर्चा अध्यक्षा सौ प्रज्ञाताई पाटील, भटके विमुक्त जिल्हा अध्यक्ष श्री प्रसाद पाटील, भूषण किनी, प्रवीण गावडे तसेच ओबीसी मंडळ अध्यक्ष सुहास पानसाळ, सुनील मासाळे, रमेश गुप्ता, राजू बरणवाल उपस्थित होती। ब्युरो रिपोर्ट मुंबई, राजू बरणवाल यांची रिपोर्ट। सर, आज गोपीनाथ मुंडे साहब का पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर आप लोग ने ओबीसी मोर्चा का इतना बड़ा आंदोलन रखा है, वो भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर में। तो आप आंदोलन के ऊपर में क्या बोलेंगे? आदरणीय गोपीनाथ जी मुंडे ये हमारे राष्ट्रीय नेता थे और ओबीसी नेता थे। वो मुंडे साहब ने तो ओबीसी समाज के लिए बहुत सारा काम किया है और आज उनकी पुण्यतिथि है। पूरे राज्य भर देश भर उनकी जयंती मनाने के मूड में सब हम लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो ओबीसी के बारे में जो तिरंगा है कि कोर्ट में अच्छी तरह से ओबीसी की बाजू नहीं रखी, इसके कारण कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण रद्द कर दिया और एक बहुत बड़ा झटका पूरे ओबीसी समाज को दिया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी महाराष्ट्र प्रदेश ने आज पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन करके गोपीनाथ जी को एक तरफ से श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम रखा है, ऐसा समझे तो उसमें कोई गलत नहीं है। हिंदी सवाल करूँ दे। आज किस विषय के ऊपर में आपने ये इतना बड़ा आंदोलन रखा है ओबीसी मोर्चा का? आज किस विषय के ऊपर आपने आंदोलन रखा है भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का? आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं आपको दोहराना चाहूँगा, पूरा महाराष्ट्र में 52% ओबीसी समाज है। ओबीसी बोलेगा तो 277-68 जात है, साली कोली कोली मछली आदरी कोली, ये इतना पकड़ के 267 जात है। और उनका एक ओबीसी का एक घटनात्मक मतलब देश स्वतंत्र हुआ उसी 1960-65 से आज पहले से वो उसको घटनात्मक अधिकार दिया है, आरक्षण दिया है। मतलब नौकरी का होगा, सामाजिक होगा और राजकीय होगा। तो ये सरकार के निष्काल की वजह से ये जो राजकीय आरक्षण है वो सब निकाल दिया है। मतलब आप ग्राम पंचायत बोलेंगे तो उसमें भी खड़ा नहीं हो सकता, महानगर में नहीं खड़ा हो सकता, कौन सा पोस्ट नहीं ले सकता। और ये तो कहीं उसको आघाड़ी सरकार का झांकी है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। इसके लिए हम सब ओबीसी समाज, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ते जागरूक हुए हैं और अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। नहीं तो हमारा सब
सब 2-3 जो है नौकरी का सब आरक्षण जाने वाला है। इसके लिए हम ये सब आंदोलन पूरा महाराष्ट्र प्रदेश के आदेश से सब जगह हमारा आंदोलन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में। तो आप उद्धव सरकार से क्या मांग चाहते हैं? क्या मांग करना है उद्धव सरकार से? आप क्या मांग करना चाहते हैं? उद्धव सरकार का यही मांग कर रहा है कि ओबीसी का जो हक है वो आबादित होना मांगता है, उसमें कुछ बाधा नहीं होना मांगता है। और उद्धव जो सरकार है, आघाड़ी जो सरकार है, वो मराठा समाज और मराठा नेता के अंदर है, उसके पावर के दबा गया है। और मैं वो इसके लिए वो ओबीसी का कोई प्रॉब्लम छूट नहीं सकता, ये हमको अभी जान हुआ है। और जो फडणवीस सरकार ने ओबीसी का स्पेशल मंत्रालय बनाया था, एक मंत्री बनाया था ओबीसी का, जो प्रॉब्लम रहेगा, मतलब कोई भी होगा, जमीन का होगा, शैक्षणिक होगा, आर्थिक होगा, सामाजिक होगा, उसके लिए एक स्पेशल मंत्री बनाया था। लेकिन ये सरकार ने आते आते पहले, जैसे हमारा अभी मात्रे साहब बोले, ये सरकार का फडणवीस सरकार जो अच्छा निर्णय था उसने सब कैंसिल किया। उसमें से हमारा ओबीसी का जो मंत्री बनाया था ओबीसी क्वेश्चन के लिए, वो कैंसिल कर दिया इसके लिए। और ये तो कुछ नहीं है, अभी तो पूरा 27% आरक्षण जो राजकीय है वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। मतलब हमारा फडणवीस सरकार साहब ने उनको 10 नहीं 5 नहीं 15 बार बोला है कि ऐसा ऐसा कोर्ट में चला है ओबीसी के बारे में, आप अपना गवर्नमेंट का मतलब बाजू मांडो, ओबीसी का बाजू मांडो गवर्नमेंट के हिसाब से। लेकिन वो न मानने के हिसाब से कोर्ट में 15 तारीख को गया नहीं, जो तारीख देता है कोर्ट बाजू मांडने को दे, खाली जाते थे और तारीख लेके आते थे। इसके वास्ते हमारा ओबीसी का आरक्षण जो कोर्ट ने कैंसिल किया है, अभी भी हम सरकार को आह्वान करता है कि हमारा जो आरक्षण है उसके बारे में और तुम आगे कोर्ट में अपील करो, और हमारा बाजू है वो सही मानना मांगता है। और इसके पहले भी हम वडेट्टीवार, नाना पटोले और छगन भुजबल का धिक्कार करता है पूरा महाराष्ट्र ओबीसी कि तुम ओबीसी के नेतृत्व समाज के लीडर बोलते हो, ओबीसी का नेता बोलते हैं, लेकिन सरकार में बैठ के कैबिनेट में कहा क्या? सरकार अपने समाज के विरुद्ध जा रहे हैं, आपके विचार के विरुद्ध जा रहा है। शाहू महाराष्ट्र का ये शाहू फुले का ये महाराष्ट्र है, वो जो पिछड़ा जात है उसको न्याय देना मांगता है, घटने का अधिकार उसको, वो घटने का अधिकार उसको बाधा रहे है। और ये कैबिनेट में उनके हाँ में हाँ कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं। मैं तो खुला बोलता हूँ उद्धव सरकार ओबीसी और आरक्षण, अनुसूचित जाति जमाती और ओबीसी का आरक्षण दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनका प्रिंसिपल ही था बालासाहेब ठाकरे का कि हम आरक्षण बेरे से कुछ मानते नहीं। जो आरक्षण बेरे से कुछ मानते नहीं उसके बाजू में ये ओबीसी हमारा जो नेता समझते खुद ओबीसी का, कांग्रेस का, और जो नेता है और राष्ट्रवादी का जो ओबीसी का नेता समझते हैं, जो आरक्षण खुद मानते नहीं, उसके बाजू में बैठ के ओबीसी के भले की बात करता है। हम उनका भी ये टाइम उसको निषेध करता हूँ और ये सरकार को इशारा देता हूँ, ध्यान में रखना 288 विधानसभा में 148 में हमारा ओबीसी का प्राबल्य है, वो तो हम चुन के लाएगा ओबीसी समाज। और लेकिन वो 70-90 में हमारा प्राबल्य है, उसमें वो भी हमारा मत एक साइड जाएगा। और पूरा ये विधानसभा ने अभी कौन सा भी इलेक्शन है तो ये सरकार, आघाड़ी सरकार को हम दिखा देंगे हमारा ओबीसी की ताकत। और एक सूचना में विनंती करता हूँ गोर गरीब मराठों का, तुम्हारा जो राजा राज वाला है, बड़ा पॉलिटिक्स वाला है, उसके भी साथ रहो। तुमको केंद्र मोदी सरकार ने जो 10% दिया है, खाली इतना ही बोलो कि हमारा ओबीसी को नहीं मांगता है, हमको 10 नहीं 15 मांगता है, 15% मांगता है, 20% हमारा ओबीसी उसके साथ रहेंगे। जब वो ओबीसी में इंटरेस्ट करेंगे, ओबीसी में कुणबी मराठा कुणबी करके ओबीसी का आरक्षण मांगे तो ये ओबीसी में बड़ा मराठा जो पैसे वाला है, धन धाड़ गया है, उसमें इंटरेस्ट करेगा और सब फायदा वो लेगा। ये जब क्रिमिनल रहेगा, क्रिमिनल ओबीसी में आरक्षण रहेगा इकोनॉमिकली ब्लैकवर्ड, तो उसमें गरीब मराठे को ही खाली फायदा होगा, बड़े मराठे को होने वाला नहीं। लेकिन बड़े मराठे को फायदा मांगता है, उसको इसके वास्ते सबको भड़का के ओबीसी करके वो सब झगड़ा समाज में झगड़ा रहे। हम सब बड़े मराठा समाज राजे रजवाड़े को हम ये टाइम भी हम धिक्कार करता है। देखो ध्यान, और एक बार इशारा दे तो ओबीसी का आरक्षण हम तो मिला लेंगे, लेकिन ओबीसी के आरक्षण में और कोई इंटरेस्ट करेगा उसको भी हम झड़ा देंगे और सब सपा नील कर देंगे उसका हम।